हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके स्टडी सोर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट हजार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 12 ऑफ मई का पब्लिशन है द हिंदू। ओके, सो पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है, राइट, सो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू a सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, like the channel, share the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber efforts as well as UPSC related efforts or case studies. Okay, so let us discuss about the Hindu analysis about studies shows impact of climate change. ठीक है, तो climate change के हिसाब से क्या क्या हजार एक्टिविटीज मान सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है उन्हीं के बाद, और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है, डिफरेंट ईयर्स का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि एन इंटरनल स्टडी कमीशन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिवील्स दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन स्टेट्स लाइक, जैसे कि हो गया बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना आर हाईली vulnerable to climate change disasters such as floods and droughts. Okay, तो स्टडी कनेक्टेड बाय MS स्वामीनाथन रिसर्च एंड फाउंडेशन, जो कि MSSRF के नाम से जाना जाता है, इंडिकेट्स सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, या फिर नहीं तो हो गया टीनेज प्रेगनेंसी, या फिर नहीं तो हमारा हो गया डोमेस्टिक वायलेंस इन क्लाइमेट हॉटस्पॉट। ओके, पर्टिकुलरली अफेक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, उनके अंतर्गत जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो जो स्टेट्स इसमें मेंशन है, ठीक है, उन सभी को भी आप हाईलाइट ले सकते हो, राइट, एंड पॉइंट में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो वल्नरेबल स्टेट है वो मान सकते हैं, दूसरा पॉइंट किसके हिसाब से, कौन सा रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से ये पर्टिकुलर हॉटस्पॉट माना गया है, वो भी एक की नॉट पॉइंट है। ठीक है, सो जियोपैटिकल एनालिसिस आइडेंटिफाइड नॉर्थन बिहार, गुजरात एज हॉटस्पॉट वेयर ड्रॉट या फिर नहीं तो फ्लड, साइक्लोन्स, एक्सप्लोजर को एग्जिट हाई रेट ऑफ स्टंटिंग एंड अंडरवेट चिल्ड्रंस। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोज टू डॉट इंक्रीजेस द लिवलीहुड ऑफ अंडरवेट वुमेन्स, ओके, बाई 35%, या फिर चाइल्ड मैरिज बाई 37%। ठीक है, टीनेज प्रेगनेंसी बाई 17% एंड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस अप टू 50%। ठीक है, तो स्टडी, ओके, द स्टडी हाईलाइट्स, ठीक है, हाईलाइट क्या करता है कि क्रिटिकल गैप इज अंडरस्टैंडिंग, ओके, addressing the health impacts of climate change, ठीक है, on women and calls for multi-sectoral efforts to develop heat action प्लान्स टू मिटिगेट हीट वेव इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये है डिफरेंट पॉइंट्स जो कि ला गया है या फिर इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, इट विल बी अ वेरी ह्यूज समरी इफ आई स्टार्ट डिस्प्लेइंग द एंटायर कंटेंट, बट यस, सीधा द स्टॉप हाईलाइटेड एनालिसिस, स्टॉप हाईलाइटेड पॉइंट्स which you have to make a note and you have to keep in your mind whenever you are appearing for any kind of questions related to this FIs. Okay, so related MCQ जो कि प्रीलिम्स में आ सकता है, 2017 में आया है कि या फिर मेंस में आया है। ठीक है, तो मेंस में क्या क्वेश्चन आया है कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, सो हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 250 वर्ड्स इफ पॉसिबल, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक नोट लेकर, ठीक है, आप लिख सकते हो, और अगर इफ पॉसिबल यू कैन डिस्प्ले इट इन द फॉर्म ऑफ इमेज इन द कमेंट सेशन इफ इट इज अलाउिंग यू। ठीक है, सो आई एम नॉट दैट मच अवेयर, ठीक है, अलाउ करता है लेकिन नहीं करता, लेकिन यस, यू कैन टेक एन इमेज, राइट द कंटेंट, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन कॉपी पेस्ट द एंटायर कंटेंट इन गूगल द सर्च, ओके, सर्च ऑप्शन, ठीक है, ओके, इमेज सर्च ऑप्शन, ठीक है, जो कि लेंस यूज करते हैं, राइट, तो उसको लेकर भी हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी कंटेंट हो, प्लीज पोस्ट इन कमेंट सेशन विथ योर आंसर्स। ठीक है, सो दूसरा क्वेश्चन प्रीलिम्स 1993 में आया था कि इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, मेजर 3 मेजर कॉज ऑफ डेथ एंड डिजीज क्या क्या है। पहला है लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इंक्रीजिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड थिकनिंग ऑफ ओजोन लेयर का कंटेन्ड फूड, ओके, कंटामिनेटेड फूड, ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC भी हम मान सकते हैं, पोल्यूटेड एयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड सॉइल इरोजन, डर्टी वाटर, कंटामिनेटेड फूड जोन। सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आप लिख सकते हो कमेंट सेशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट यू, दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू एनालाइज द थिंग्स। ठीक है, तो उसके बाद 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि द साइंटिफिक व्यू
is that increase in global temperature, okay, should not exceed 2 degrees Celsius above pre-industry, okay, level. If the global temperature increases beyond 3 degree, okay, above the pre-industrial level, what can be its possible impact? ठीक है, तो पहला है टेरिशियल बायोस्फीयर ट्रेंड्स टुवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स, ओके, वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल acquired or occur. And third number option जो कि दिया गया, all the global wetland will permanently disappear. और fourth number option में दिया गया, cultivation for cereal will not be possible anywhere in the world. Okay, select the correct answer. So इसमें कौन सा right answer है आप comments इसमें दे सकते हैं, ठीक है. So please post the comment and try to have your answer ready. Okay, so let me end the video itself for you folks. Thank you.